बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात ज़िवकार, आज जो हदीस पाक हमने सुननी है उस हदीस का ताल्लुक़ भी मेरी साबिक़ा वीडियो के साथ है। अगर आपने मेरी साबिक़ा वीडियो जो नमाज के अहकामात के बारे में बयान हो रही हैं वो अगर आपने सुनी हो तो नमाज का जो आखिरी मसला चल रहा था वो ये मसला था कि आया पहले तशहुद के अंदर दुरूद पाक और दुआ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते। तो इस बारे में मैंने आपके सामने जो खुसूसन शेख नासिरुद्दीन अलबानी थे उनके हवाले से मैंने आपको ये बताया था कि शेख नासिरुद्दीन अलबानी ये कहते हैं कि पहले तशहुद में दुरूद पाक भी पढ़ सकते हैं और दुआ भी मांगी जा सकती है। इस सिलसिले में शेख नासिरुद्दीन अलबानी ने जिन अहादीस से इस्तदलाल किया था और जिन अहादीस से इस्तदलाल करके उन्होंने ये मसला अख़ज़ किया था कि पहले तशहुद के अंदर दुरूद पाक और दुआ पढ़ी जा सकती है, मैंने आपके सामने वो भी बयान की थी। इसके अलावा शेख नासिरुद्दीन अलबानी ने वो अहादीस जिनमें पहले तशहुद के अंदर दुरूद पाक और दुआ पढ़ने से मना किया गया है या पहले तशहुद में दुरूद पाक और दुआ पढ़ने का ज़िक्र नहीं है, सिर्फ पहले तशहुद को अब 2 वर्षों तक पढ़ने का ज़िक्र है, उसके बाद खड़े होने का ज़िक्र है। तो शेख नासिरुद्दीन अलबानी ने उन अहादीस को ज़ईफ़ कहा था और अपना मौक़िफ़ उन्होंने बयान किया था कि पहले तशहुद में दुरूद पाक और दुआ मांगी जा सकती है। इस सिलसिला में हज़रात ज़िवकार मैं आपके सामने शेख नासिरुद्दीन अलबानी के जो दलाइल थे वो भी मैं आपके सामने पढ़ चुका था और फिर जो शेख नासिरुद्दीन अलबानी ने जो जिन रवायात को ज़ईफ़ कहा था जो मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ कि जिनमें तशहुद के अंदर दुरूद पाक और दुआ पढ़ने का ज़िक्र नहीं था, उन रवायात को शेख अलबानी ने ज़ईफ़ कहा। बेतरतीब मैंने आपके सामने वो रवायात पढ़ी थी, उन्हीं में से आज भी एक रिवायत आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ जिसको शेख नासिरुद्दीन अलबानी ने ज़ईफ़ कहा है। इंशाल्लाह वो भी मैं रिवायत आपके सामने पढ़ता हूँ। इसके साथ साथ ज़िम्नन ये भी याद रखें हज़रात ज़िवकार के मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आप देखें तो कुछ तो नमाज के अहकामात के बारे में एक सिलसिला तरतीब के साथ मसाइल बयान किए जा रहे हैं। और हज़रात ज़िवकार इसके साथ साथ मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने अखलाकी एतबार से भी जो अहादीस थी जो सोसाइटी माशरे के अंदर जिनको बयान करना ज़रूरी था कि सोसाइटी माशरे की जिन अहादीस में इस्लाह के पहलू थे वो भी मैंने आपके सामने अहादीस का सिलसिला शुरू किया हुआ है। हज़रात ज़िवकार सिर्फ़ ये है कि जो अहादीस जिनमें सोसाइटी माशरा के इस्लाह का ज़िक्र है उसको मैंने जो नाम दिया वो सिलसिलतुल अहादीस का नाम दिया। तो जिसके ऊपर आप टाइटल के ऊपर देखें सिलसिलतुल अहादीस लिखा हुआ है और वो बाकायदा नंबरिंग के साथ 1 2 3 ग़ालिबन 4 5 मेरी वो सिलसिलतुल अहादीस आ चुकी हैं, वीडियो बन चुकी हैं और वो आप देख भी चुके हैं। जो ज़रा तरतीब के साथ देख रहे हैं उनको पता है कि सिलसिलतुल अहादीस की 4 या 5 वीडियो आ चुकी हैं। तो ज़रात ज़िवकार ख़ुलासा ये है कि जब मैं आपके सामने सोसाइटी माशरा और वो अहादीस जिनमें सोसाइटी माशरा और अखलाकियात का ज़िक्र है उन अहादीस को जब मैं आपके सामने जब मैं उन वीडियो को अपलोड करूँगा तो उनके ऊपर बिल्कुल लिखा होगा सिलसिलतुल अहादीस 1 2 3 4 5 6 जिस एतबार से वो चल रही होगी बस उसकी आपकी निशानी आप याद रखिएगा कि उसके ऊपर सिलसिलतुल अहादीस लिखा होगा। और इसके अलावा जो नमाज के बारे में अहादीस हैं और या नमाज के बारे में मसाइल हैं वो आपके सामने मैं बिल्कुल जब वो अपलोड करता हूँ तो उस मसले को मैं बिल्कुल तरतीब के साथ वाज़ेह कर देता हूँ, लिख देता हूँ ताकि आपके लिए क्या वो आसानी हो। हज़रात ज़िवकार आज जो हदीस पाक है वो तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है और आज भी जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये नमाज के बारे में है। तो ज़रात ज़िवकार ये हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ में है और इमाम तिरमिज़ी ने जो बाब बांधा बाबु मा जा फ़ी मिक़दारिल क़ुऊदी फ़ी रकअतैन उलैन। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं ये बाब है पहली 2 रकतों में बैठने के मिक़दार के बारे में। मैंने इसका आसान तर्जुमा ये होगा कि बाबू मा जा फ़ी मिक़दारिल क़ुऊदी फ़ी रकअतैन उलैन, पहली 2 रकतों में बैठने की मिक़दार के बारे में जो अहादीस में आया है ये उसका बाब है। तो हज़रात ज़िवकार इमाम तिरमिज़ी इसको अपनी सनद के साथ बयान करते हैं और आप फरमाते हैं हज़रत साद बिन इब्राहीम वो कहते हैं काला समिअतु अबा उबैदा तबना अब्दुल्लाह बिन मसूद कि साद बिन इब्राहीम कहते हैं कि मैंने अबू उबैदा बिन अब्दुल्लाह बिन मसूद यानी अब्दुल्लाह बिन मसूद के बेटे थे अबू उबैदा। साद बिन इब्राहीम कहते हैं मैंने अबू उबैदा से सुना युहद्दिसु
अन अबी ही, वो अपने वालिद यानी अब्दुल्ला बिन मसूद के हवाले से हदीस बयान करते थे। क्या काला, वो कहते थे कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते थे कि मेरे वालिद ने कहा था कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जालसा फ़ी रकअतैन उलयैन। इनके वालिद से मुराद यानी अब्दुल्ला बिन मसूद, अबू उबैदा के जो वालिद हैं उनसे मुराद कौन है? अब्दुल्ला बिन मसूद। तो अबू उबैदा कहते हैं मेरे वालिद ने कहा था कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा जालसा फ़ी रकअतैन उलयैन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली 2 रकतों में बैठते थे कान्नहु अला रदफ़ी, तो गोया कि आप ऐसे बैठते थे कि जैसे कि जलता हुआ कोयला या जलती हुई कोई चीज़ आपके पाँव के नीचे रख दी गई। काला शोबा, इमाम शोबा कहते हैं सुम्मा हर्रका सादुन शफ़तैहि बिशैइन। तो इस हदीस इमाम शोबा जो इस हदीस के रावी हैं वो कहते हैं कि मैंने सुम्मा हर्रका सादुन शफ़तैहि बिशैइन, तो जो इस हदीस के रावी हैं साद बिन, इमाम शोबा ये कहते हैं कि जो मेरे उस्ताद थे साद बिन इब्राहिम जो इस हदीस के रावी थे, इमाम शोबा जो ये हदीस पाक सुन रहे थे और साद बिन इब्राहिम ये हदीस पाक बयान कर रहे थे। इमाम शोबा कहते हैं कि मैंने वो कहते हैं सुम्मा हर्रका सादुन शफ़तैहि बिशैइन, कि जो साद बिन इब्राहिम थे उन्होंने अपने होंठों को हिलाया, कुछ कहा और अपने होंठों को हिलाया। फ़ाक़ूल, तो इमाम शोबा कहते हैं मैंने कहा हत्ता यकूमा, कि फिर वो खड़े हो जाते थे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे या अब्दुल्ला बिन मसूद खड़े हो जाते थे। फ़यक़ूलु हत्ता यकूमा, तो हज़रत साद बिन इब्राहिम कहते हैं हत्ता यकूमा, वो खड़े हो जाते थे। हज़रात ज़िक्र ये इतनी सी हदीस पाक थी और ये हदीस पाक सुनन अबी दाऊद शरीफ में भी है, लेकिन सुनन अबी दाऊद शरीफ के अंदर ये इमाम शोबा की ये वज़ाहत नहीं है कि इमाम शोबा ने हज़रत साद बिन इब्राहिम से ये बात सुनी हो। इमाम वहाँ जो सुनन अबी दाऊद शरीफ में जो रिवायत है वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। इस हदीस पाक को इमाम तिरमिज़ी ने नकल करने के बाद फरमाया हाज़ा हदीसुन हसनुन, ये हदीस हसन है। इल्ला अन्ना अबा उबैदा लम यस्मा मिन अबीही, लेकिन जो अबू उबैदा है यानी अब्दुल्ला बिन मसूद के बेटे, लम यस्मा मिन अबीही, उन्होंने अपने वालिद से हदीस पाक नहीं सुनी। वल अमलु अला हाज़ा इंदा अहलिल इल्मी, लेकिन इस पर अहले इल्म का अमल है। यख्तारूना अन ला युतील रजुल क़ऊदा फिर रकअतैन उलयैन, अहले इल्म ने इस बात को इख्तियार किया है कि पहली 2 रकतों में कोई भी शख्स जो क़ऊद है यानी तशहुद है, क़ऊद बैठना, उसको लंबा ना करे। वला यज़ीदा अला तशहुदी शैयन फिर रकअतैन उलयैन, और वो ये कहते हैं कि पहली 2 रकतों में तशहुद से ज़ायद ना पड़ा जाए। वकालू, और मुहद्दिसीन ने फरमाया इन ज़ादा, वो कालू और उन अहले इल्म ने फरमाया, उन मुहद्दिसीन ने फरमाया इन ज़ादा अला तशहुदी, अगर कोई शख्स तशहुद पर ज़्यादती करता है यानी आगे कुछ पढ़ता है, फ़अलैहि सजदत सहव, तो उस पर सजदा सहव है। हाकज़ा रुविया अन शाबी वग़ैरही, इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि यही बात यानी सजदा साहब की बात ये इमाम शाबी से मनकूल है और इनके अलावा भी मुहद्दिसीन से ये बात मनकूल है। ये ज़ाती ज़िक्र ये तिरमिज़ी शरीफ में हदीस पाक थी। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि ये जो इमाम शोबा की और हज़रत साद बिन इब्राहिम की आपस में कलाम है, ये अबू दाऊद शरीफ में भी रवायत मौजूद है, लेकिन वहाँ ये उन्होंने अल्फाज ये जो कलाम है वो ज़िक्र नहीं किया। वहाँ जो इमाम अबू दाऊद ने सुनन अबी दाऊद शरीफ के अंदर जो बाब बांधा वो बाब है बाबुन फ़ी तख़फ़ीफ़िल क़ऊद, ये बाब है कि क़ऊद यानी बैठने में तख़फ़ीफ़ होनी चाहिए, यानी कम से कम बैठा जाए, हल्का बैठा जाए और कम बैठा जाए। तो इसमें इन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस पाक नकल की और फरमाते हैं, इसको इन्होंने नकल किया, कहते हैं काना फिर रकअतैन उलयैन काना वला अला रदफ़ी, कि हज़रत अबू उबैदा जो अब्दुल्ला बिन मसूद के बेटे हैं वो कहते हैं मेरे वालिद साहब से वो हदीस पाक बयान करते हैं, वो कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद का कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली 2 रकतों में काना फिर रकअतैन उलयैन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली 2 रकतों में ऐसे होते थे जैसे कि जलते हुए कोयले पर बैठे हैं, जलते हुए पत्थर पर बैठे हैं। काला कुलना, वो कहते हैं हमने कहा। अब ये काला कुलना, इसका जो काला से मुराद या तो मुहद्दिसीन है, ये जैसे अबू उबैदा से जो रवायत करने वाले साद बिन इब्राहिम है वो हैं, या अबू उबैदा हैं, वो कह रहे हैं काला कुलना हमने कहा हत्ता यकूमा,
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे काला हत्ता यकूमा, तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि हाँ फ़ौरन खड़े हो जाते थे। हज़रात ज़िक्र ये था कि भाई ये जैसे मैंने आपको बताया कि अबू दाऊद शरीफ में भी है और अबू दाऊद में भी है और तिरमिज़ी शरीफ में भी रवायत मौजूद है। तिरमिज़ी में जी की जो वज़ाहत थी वो भी मैंने आपके सामने बयान की और अबू दाऊद शरीफ में भी ये रवायत मौजूद है। इसमें ये जो मैंने आखिर में आपको कहा है कि काला कुलना, काला का यहाँ जो फ़ाइल है ये अबू उबैदा भी हो सकते हैं कि काला अबू उबैदा ने कहा, कुलना हमने कहा। अब ये हमने कहा ये हो सकता है अब्दुल्ला बिन मसूद को इन्होंने कहा हो, कहते हैं कि हमने कहा अब्दुल्ला बिन मसूद को हत्ता यकूमा कि रसूलुल्लाह खड़े हो जाते थे, काला हत्ता यकूमा, तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि हाँ जी खड़े हो जाते थे। और ज़ाती ज़िक्र जैसे कि मैंने बताया है कि शेख अलबानी से रवायत को ज़ईफ़ कहते हैं और ज़ईफ़ कहने का उनकी वजह ये है, वो कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद के जो बेटे हैं अबू उबैदा, उनका सिमा जो है अपने वालिद अब्दुल्ला बिन मसूद से साबित नहीं है, इसलिए शेख अलबानी कहते हैं ये रवायत क्या है, ज़ईफ़ है। ये अबू दाऊद शरीफ में भी इन्होंने इस रवायत को ज़ईफ़ लिखा और तिरमिज़ी में भी इन्होंने इस रवायत को ज़ईफ़ लिखा और मिशकात में भी उन्होंने इस रवायत को नकल किया और वहाँ भी मिशकात में भी रवायत मौजूद थी, 915 नंबर हदीस पाक थी। वहाँ भी शेख अलबानी ने थोड़ी सी वजाहत करके वहाँ भी ये फरमाया कि अबू उबैदा का जो सिमा है वो अपने वालिद अब्दुल्ला बिन मसूद से नहीं है। तो ज़्यादातर जब अबू उबैदा का सिमा बकौल शेख अलबानी के वो नहीं है और इमाम तिरमिज़ी ने भी जैसे कहा कि अबू उबैदा का सिमा रसूलुल्लाह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से साबित नहीं है, इसलिए शेख अलबानी ने इस रवायत को ज़ईफ़ कहा, जबकि इसके बावजूद इमाम तिरमिज़ी ने इस रवायत को हसन कहा। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आपके सामने ना इस हदीस का जो शेख अलबानी ने हुक्म बयान किया है, सिर्फ मैं आपके सामने वो बयान कर रहा हूँ कि शेख अलबानी ने जो दलाइल दिए थे कि पहले तशहुद के अंदर दुरूद पाक और दुआ पढ़ी जा सकती है, वो जो दलाइल दिए वो मैं पढ़ चुका हूँ। उसके बाद शेख अलबानी ने खुसूसन उन रवायात को जिन रवायात में पहले तशहुद के अंदर दुरूद पाक और दुआ पढ़ने का जिक्र नहीं आया और दुरूद पाक दुआ पढ़ने से मना किया गया या दुरूद पाक और दुआ पढ़ने का जिक्र नहीं है, तशहुद तक पढ़ने का जिक्र है और उसके बाद खड़े होने का जिक्र है, शेख अलबानी ने ख़ास उन रवायात को ज़ईफ़ करार दिया। तो उनमें से ये भी एक रिवायत है। तो ज़रादी का इसमें खुलासा ये बताना चाहता हूँ, शेख अलबानी ने इसको ज़ईफ़ करार दिया। अब जो मैंने पहले ये कहा था ना काला, कि इस काला का फ़ाइल हो सकता है अबू उबैदा हो, तो जब अबू उबैदा का सिमा बकौल शेख अलबानी के जब अबू उबैदा का सिमा इमाम तिरमिज़ी भी बकौल इमाम तिरमिज़ी के अबू उबैदा का सिमा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से साबित नहीं है, तो कहते फिर जब ये है तो फिर काला का जो फ़ाइल है इसमें फिर साद बिन इब्राहिम भी हो सकते हैं कि उन्होंने हो सकता है अबू उबैदा से पूछा हो कि फिर हत्ता यकूमा के वो खड़े हो जाते थे, तो काला तो अबू उबैदा ने कहा हत्ता यकूमा तो वो खड़े जाते। इस रात ये असल में एक छोटी सी लफ्ज़ी बात थी जो मैंने आपके सामने की, सिर्फ असल खुलासा आपके सामने ये बयान करना था कि रवायत क्या है। शेख अलबानी कहते हैं कि ये रवायत क्या है, ज़ईफ़ है और उनके जो वजह ज़ोफ़ बयान की है वो मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ। शेख अलबानी ने इसकी जो वजह ज़ोफ़ बयान की वो ये है, वो कहते हैं अबू उबैदा का सिमा अब्दुल्ला बिन मसूद से नहीं है। और अगर आप तिरमिज़ी की इबारत पर दोबारा गौर करें तो इमाम तिरमिज़ी ने भी ये लिखा है कि अबू उबैदा का सिमा अब्दुल्ला बिन मसूद से नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इमाम तिरमिज़ी ने इस हदीस पाक को हसन करार दिया और इस हदीस के ऊपर बाब भी ऐसा बांधा, बाब भी जो वो मैं आपके सामने पढ़ चुका हूँ। और फिर बाकायदा मुहद्दिसीन के नीचे अहले इल्म की उन्होंने नीचे वजाहत की कि अहले इल्म ये कहते हैं, मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि पहले तशहुद को दुरूद पाक और दुआ ना पढ़ी जाए, पहले तशहुद से आगे ना पढ़ा जाए। अगर कोई पढ़ लेता है तो बाज़ मुहद्दिसीन ने ये कहा कि उस पर सजदा साह वाजिब होगा। तो खुलासा ये है कि शेख अलबानी ने इस रवायत को ज़ईफ़ करार दिया। इमाम जिस इल्लत की बिना पर शेख अलबानी ने इस रवायत को ज़ईफ़ करार दिया उसी इल्लत को इमाम तिरमिज़ी ने भी बयान किया, लेकिन इसके बावजूद इमाम तिरमिज़ी ने इस रवायत को हसन करार दिया। इंशाल्लाह जब वो मैं इस पर जो मज़ीद वजाहत होगी, अभी तो सिर्फ मैं आपके सामने शेख अलबानी की बयान करदा अहादीस जो इस मौजू पर है कि पहले तशहुद में दुरूद पाक और दुआ नहीं पढ़ सकते, उनको जो शेख अलबानी ने ज़ईफ़ करार दिया, मैं सिर्फ आपके सामने वो अहादीस रख रहा हूँ कि शेख अलबानी ने इन रवायात को इस बुनियाद पर क्या किया है, ज़ईफ़ करार दिया। अब इन रवायात की क्या तफसील है, इंशाल्लाह जब वो वक्त आएगा तो वो मैं आपके सामने भी तफसील ज़रूर बयान करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।